हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव मंजन। इस वीडियो में मैं इंटर्नशिप अटेम्प्ट में मैंने क्या मिस्टेक्स किया जो आपको नहीं करना चाहिए था ये बताने वाला हूँ। पहला मिस्टेक कि चूज योर सोर्स वाइजली। जब हम लोग अपना इंटर्नशिप में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब पहला चीज़ मन में आता है कि कौन सा सोर्स यूज करें, क्या करें। तो फिर उस वक्त जनरली हम लोग अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में कोई ना कोई ऐप से नोट्स प्रिपेयर किए हुए रहते हैं, तो फिर हम उससे ही अपना जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तब जो है दिक्कत ये होता है कि इस वक्त आपके पास 1 साल का टाइम है, तो तब जब आप जो है मेन नोट से रिवीजन स्टार्ट करते हो तो फिर दिक्कत ये होता है कि उसमें रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है। क्योंकि अगर आप अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में अगर उसका रिवीजन 2-3 टाइम्स नहीं किए हुए हो तो फिर आपको जो है मतलब उसको रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर वो है कि फिर आप फर्स्ट रिवीजन करने में ही 7-8 महीना लगा दोगे, तो वो भी कोई मतलब राइट स्ट्रेटजी नहीं हुआ। तो फिर आपको इसमें ये ऐसा करना है कि अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो पहले ही उस वक्त जो है अपने नोट्स को 2-3 टाइम्स रिवाइज करो, ताकि आप जब इंटर्नशिप में आओ तो आप स्पीडली जो है अपने नोट्स से ज़्यादा फेमिलियर रहो और ताकि आप फास्टली उसको रिवाइज कर पाओ। लेकिन इन केस आप अब इंटर्नशिप में हो तब जो है आप क्या करो कि अगर आप कोशिश करो कि फास्टली पढ़ो, अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ सेलेक्टेड वीक सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट का आप जो है रिवीजन अपने मेन नोट से कर लो। बाकी को आप कुछ सोर्स चेंज करना चाहिए, जैसे कि उसी ऐप का रैपिड रिवीजन आप पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि आप जो है उस कम टाइम फ्रेम में जो है आप उसको रिवाइज कर पाओ। क्योंकि 1 ईयर का टाइम है तो उसमें आपको 5 to 6 मंथ में फर्स्ट रिवीजन करना है, फिर 2-3 मंथ्स में सेकेंड रिवीजन और 1 और 2 मंथ्स में आपको मतलब थर्ड रिवीजन करना होगा। तो आप हर एक रिवीजन को आपको उसी टाइम के फ्रेम में आपको करना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन केस अगर आप कोई सब्जेक्ट का नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हुए हो तो इस वक्त आपको जो है रैपिड रिवीजन का नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, और ताकि आपका फास्टली आप जो है रिवाइज कर पाओ। क्योंकि अगर आप फिर मेन नोट से पढ़ने लग गए तो फिर लगेगा कि तो इसमें तो लगता है मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं इंटर्नशिप के बाद ही प्रिपेयर करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसी साल आप क्रैक कर लोगे और आप अच्छा रैंक लाके आप अपना अच्छा ड्रीम परस्यू कर पाओगे। तो ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि टाइम बहुत लग रहा है, नहीं। आपको एक सोर्स अलग शिफ्ट सोर्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा सोर्स पे शिफ्ट हो जाओ ताकि आप जो है मतलब विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम आप उसको रिवाइज कर पाओ। क्योंकि वो उसका हर एक जो है रैपिड रिवीजन में आपको एक से आपको बेसिक जो है हर एक सब्जेक्ट का कोर आना चाहिए, कोर जो है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बार बार जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें मिस्टेक्स करोगे तो उससे आपका वो कॉन्सेप्ट और ही ज़्यादा मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो सेकेंड मिस्टेक है, डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर सराउंडिंग्स। हम सब जो है अपने कॉलेज में हम मतलब अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं और कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होता है, कितना सीरियसनेस है नीट पीजी प्रिपरेशन को लेके इंटर्नशिप में, तो इस इन सारे चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर सामने अगर आपके साथ अगर सीरियसली कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारा हम भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं पढ़ने से। तो वही दिक्कत हो मतलब पेरिफेरल कॉलेज में हो जाता है कि वहाँ पे मोस्टली बच्चे नीट पीजी इंटर्नशिप में जो होता है उसके लिए सीरियस नहीं रहते हैं। तो फिर जो सीरियस भी रहता है उसको भी कहीं ना कहीं लगता है हम क्यों इतना ज़्यादा सीरियस हो, या फिर उसको भी लगता है कि चलो थोड़ा चिल कर लेते हैं। इसीलिए आपको अगर नीट पीजी इंटर्नशिप में निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा और हर एक टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटर्नशिप में ड्यूटी भी कर रहे हो। तो उसके साथ साथ आप जो भी टाइम मिलेगा आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मतलब हम सब जो है
अपने डायलेमा में रहते हैं कि कब एग्ज़ाम का डेट होगा, इंटर्नशिप में जो है एलिजिबल रहें मतलब होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे साथ भी ये दिक्कत था कि जब मेरा मतलब इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में एग्ज़ाम से जस्ट 1 मंथ पहले जो है पता चला कि एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसी डायलेमा में रहते थे कि एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसी कारण से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो आप मान के चलो कि आप जो है अ, आप जो है एलिजिबल हो, क्योंकि ये कहा भी गया ना, होप फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। और अगर आपको नीट पीजी निकालना है तो आपको रियली में सुपर सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला वीडियो आप मेरा सुन रहे हैं, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का आप जो है मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सुन चुके हैं। तो आगे भी सुनोगे, कंफ्यूज होगे, तो आपको जो है अपने स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना ही होगा। खुद जो है गलती करना पड़ेगा, खुद समझ में आएगा आप क्या करना चाहिए। कोई आपको वो नहीं बता सकता है, बस एक बेसिक फ्रेम आपको दे सकता है। तो आप अगर जब तक सुपर सीरियस नहीं रहोगे तब तक आपको सही में पता नहीं चलेगा कि कब क्या मॉडिफिकेशन करना है। इसलिए रियली आपको जो है ना, बस एक विश नहीं होना चाहिए नीट पीजी कि हमको क्रैक करना है। ये क्रेविंग होना चाहिए जो कि उठते जागते हमेशा आपके दिमाग में नीट पीजी के बारे में चलना चाहिए। आपको जो है वार्ड में भी जो है कुछ टाइम मिलता है तो तुरंत आपको कोई यूटिलाइज करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर कुछ पल्स को देख के। आपको हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा। मेरे साथ दिक्कत हुआ कि हम किसी सीनियर से पूछे कि मतलब कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बोले कि क्वेश्चन सॉल्व, रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर क्या किया कि जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। तो लेकिन मेरा पहले ही आपको इनिशियली जो है आपको थ्योरी जो है पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए ना, तभी आप जो है उस पे आप क्वेश्चन बना के उसको और ज़्यादा रिफाइन कर पाओगे। तो वही मैं बिना थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किए क्वेश्चंस पे मूव कर गया। तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसको रिव्यू करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ये गलती आप कब नहीं करोगे, जब आप रियली में सीरियस हो गए। तो आपको अगर 10 घंटे हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें से आपको 7 घंटा थ्योरी को देना चाहिए और फिर 3 घंटे जो है आपको क्वेश्चंस को देना चाहिए। दोनों जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और उसको आप जो है रियल क्वेश्चंस में जो है अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, कैसे, तो वो भी जरूरी है। मिस्टेक करते हैं कि हम लोग जीटी नहीं देते हैं। तो जीटी देने से अगर आपको इतना फियर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो आप सोचो कि जब रियल एग्जाम होगा तो वहां पे आपके साथ क्या मतलब क्या होगा। तो वहाँ इसलिए प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। वो तो फिर जीटी दे के ही होगा, और जीटी के स्कोर से ज़्यादा अपने आप को माइंड में जो है डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि इतना कम क्यों आ रहा है तो कैसे होगा। क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मतलब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है सोच विचार मतलब थिंकिंग में लगा देते हैं। एक्शन में कम लगाते हैं और थिंकिंग में ज़्यादा लगाते हैं। तो बस एक्शन करना चाहिए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। प्रिपरेशन जर्नी एक मतलब सिंपल जर्नी है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अलग अलग लोगों का बात सुन के। मतलब बेसिक सिंपल जो हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं कि रोज मतलब थ्योरी रिवाइज करते हैं, उसका क्वेश्चन लगाते हैं और फिर 10 या 15 दिन पे जीटी देते हैं। तो बस यही करना है थ्रू आउट द ईयर, और कुछ नहीं करना है। नया नया सोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये सब सारे मिस्टेक्स थे जो जिससे हम लोग को बचना चाहिए। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी आप जो है कमेंट कर सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।